हेलो गाइस। बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है। अगस्त का महीना तो अब गया, अब सितंबर और अक्टूबर हमारे पास बचा है। 30 और 30 है ना, प्लस में 10 डेज मान के चलो। प्रीलिम्स के लिए मैं बात करूँ तो अभी मान के चलो कि टोटल हमारे पास 70 डेज हमारे पास लेफ्ट है। क्या आप इसका अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं क्या? यदि आपके पास इसका आंसर है कि हाँ मेरे अच्छे से इसकी मेंटेन है मेरे पास, सबसे पहली बात तो आपके पास है ना हर 10 दिन की, हर 15 दिन की प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो 10 दिन की प्लानिंग बनाओ। अब ऐसा ना करो कि जो भी उठा के आप रेंडमली जो भी मन में आए उसको पढ़ रहे, नहीं। सबसे पहले वो टॉपिकों को आप कवर अप कीजिए कि जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, तो मैथमेटिक्स के वो टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट कीजिए कि जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आपका नंबर सीरीज होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, डीआई होगा। ये 4 मिनट बताया आपको। डेफिनेटली ये 4 मतलब 25 से 30 नंबर आपको देके जाएंगे। इसके साथ आपको अर्थमेटिक भी करना है, क्योंकि यदि सीट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि इतने कम में हम हमारा मतलब कुछ बने यहाँ पे। टारगेट हमारा जितना भी हो आप पहले अच्छे से मतलब उसको कंप्लीट कीजिए। रीजनिंग का भी कुछ ऐसे हमारे टॉपिक से सिलेक्ट्स वगैरह हो गए, इनपुट आउटपुट हो गए, है ना, एनवन जो भी टॉपिक आपको पता है, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर अप कीजिए। आपका पजल वगैरह, पजल को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, है ना। साथ में आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह होता है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से डर जाते हैं। सबसे पहली बात, आपको डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट एकमात्र ऐसे टॉपिक है कि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पड़ेगी, इसकी आपको मतलब ये मान के चलो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। सपोज करो आपको थोड़ा सा भी यदि पजल बन रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट बन रहा है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आप करके ले जाओगे। बस डेली क्या करना है, आपको 2 से 3 पजल डेली लगाना है। सिलोक्स भी यदि बनते 5 के 5 जा रहे हैं, सही बात है, नहीं 3 भी यदि सही जा रहे हैं वहाँ पे, तो देखो आपके 2 क्यों नहीं सही जा रहे हैं वहाँ पे, है ना। चाइना कोडिंग को देखो, मतलब उसको प्रैक्टिस डेली करो, बनता है तो भी अच्छी बात है। जिन लोगों को बनता है वो लोग प्रैक्टिस जरूर करें। जिन लोगों का भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा निखर के आओगे। साथ में साइमल्टेनियसली क्या करना है कि आपको मेंस को भी लेके चलना है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे प्री पे ही चले जाते हैं, मेंस को भी लेके चलना है। देखो हर एक एस्पिरेंट के माइंड में यही डाउट है, सर सीट होन कम है, सीट से तो चलो ठीक है लगे जितना भी है, लेकिन हर एस्पिरेंट को ये चिंता है कि भाई आप कैसा हम करेंगे यहाँ पे, है ना। तो डोंट वरी, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है कि जो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके बैठे हैं कि नहीं डेफिनेटली हम सारी चीज़ों को अच्छे से करके भी चलेंगे, नहीं डेफिनेटली लोग कर भी रहे हैं वहाँ पे। तो हमको बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है, सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से लेके चलना है। जो आपके मैथमेटिक्स वगैरह है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश का भी क्या कीजिए कि डेली आप कम से कम 5 या 10 वोकैब तो करके लीजिए। 5 से 10 वोकैब करने के बाद क्या होगा कि आप डेली उसको मतलब एक प्रॉपर रीडिंग भी कीजिए। रीडिंग कैसे करोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, क्योंकि जो बैंक IBPS होता है वो आपका एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार से चीज़ों को आप गेन कर पा रहे हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ में जो आपका क्या रहा, मेंस रहा, तो मेंस में क्या कीजिएगा कि मेंस में जो भी अपने जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका अलाइड सेक्टर होगा, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। वहाँ पे आपके सॉइल साइंस वगैरह हो गए, एग्रो हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया, मतलब सभी अच्छे होने चाहिए। अब ऐसा ना अप्रोच बनाए वहाँ पे कि जिसमें प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो एपीकल्चर और सेरिकल्चर से क्वेश्चन नहीं बने, तो आप इस अप्रोच के साथ मत जाइएगा कि इस बार भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप सारी चीज़ों को लेके चलना, अच्छे से इसको रीड करना। साथ में ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ें क्या होती है, हम लोगों को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ में आती है ना। सपोज करो आपने 1 पजल लगाई, 2 पजल लगाए, 3 पजल लगाए, चौथी पजल में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें मेरे को बन रही है। ऐसे क्या रहता है हमारा कि जो मेंस रहेगा तो मेंस में भी लगभग धीरे धीरे चीज़ें आपको बनने लगेगी कि जिस मान लो मेंस में पढ़ा आपने, सॉइल पढ़ा, हॉर्टिक पढ़ा, है ना, तो इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कीजिए। एज वेल एज क्या कीजिए, टेस्ट की प्रैक्टिस लगे। जितना ज़्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा, आपको सामने कॉन्सेप्ट आपको बनेंगे वहाँ पे। अब ऐसा भी ना सोचिए कि नहीं मेरे को एकदम धीरे धीरे करना है, चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, नहीं ऐसा नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, वो बोलते हैं ना, ब्रूसली बोलते हैं कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ कि जो एक बार में ही हार जाए, मतलब 1000 तरीके से हज़ार अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करता है। ब्रूसली ये बोलते हैं कि मेरे को एक चीज़ की प्रैक्टिस करना है लेकिन 10,000 बार उसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डिपेंड योर प्रैक्टिस हाउ मच वी आर ट्राइंग टू एफर्ट फॉर आवर गोल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। धीरे धीरे चीज़ों को हम समझते जाएंगे, तो अच्छे से कीजिए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है कि इसमें डर भी जा रहे हैं कि मतलब कैसे क्या होगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है कि जो एकदम फ्रेशर वाले हैं, तो बिल्कुल भी ना करो। आप लोग लास्ट दम तक लड़ते रहे कि नहीं, लास्ट दम तक लड़ना है हमको, क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा एक कहावत भी है ना, मैं अक्सर बोलता हूँ मैं, कि हारने के पहले हार और जीतने के पहले जीत कभी नहीं मानना चाहिए। हमको मैदान में उतरना है, बस मैदान में अच्छे से डट के हमको सामना करना है। डेफिनेटली यू कैन डू इट। अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखिए यार कि नहीं मैं सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, तो आप आसानी से करके ले जाओगे यहाँ पे, है ना। तो आई होप सारी चीज़ें आपको मतलब अच्छे से कर भी रहे होंगे। एक
कॉन्फिडेंस से अंदर बूस्टअप होगा ना, हम इजीली कर सकते हैं वहाँ पे। तो आई होप मेरी बात को समझ में आ गई होगी आपको। अच्छे से अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली, तो आप वहाँ पे जाके कर ले जाओगे वहाँ पे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि और भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह जाती है तो आप मेरे को बताइएगा, पर्सनल मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वैसे मैं सभी के लिए एक मेंटर और कोच के रूप में हूँ, काफ़ी लोग मेरे को बुलाते भी मेंटर और कोच। तो आप @Bhupendra383 ये मेरी टेलीग्राम ID है, इस पर आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड कॉन्फिडेंस बना के रखिए, ठीक है, थैंक यू।